हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम होली स्पेशल मावा गुजिया बना रहे हैं। तो हमने ले लिया है 1 कटोरी मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से क्या है कि वो गुजिया बहुत अच्छी दिखती है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की। तो मैंने 1 कटोरी ये मैदा है, इस 125 ग्राम के करीब ले लिया है। और इसमें हम मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच घी का ऐड करेंगे। इसमें हम इतना घी ऐड करेंगे जितना कि जब हम इसमें मिक्स करेंगे घी, तो हाथों से मुट्ठी बनने लगे। बस इसे हम मिक्स करते हुए और इस तरह से मसल के हम आटे को गूँथ लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। पानी हमने थोड़ा सा कुनकुना पानी ले लिया है, और जब हमें ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा हम सींचते हुए इसके आटे में पानी डाल के इसका आटा, सख्त आटा गूँथना है। जैसे ना हमें बहुत गीला आटा नहीं गूँथना है, और ना बहुत ज़्यादा सख्त, इतना कि हम मतलब जितना पूड़ी के लिए बनाते हैं ना उतना। तो देखिए इस तरह का ये मोहन हो गया है कि हाथों से ही मुट्ठी बन रही है। बस इतना ही मोहन हमें लेना है। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से हमने जो गुनगुना पानी ले लिया है, थोड़े छींटे डालते हुए हम आटे में ऐसे इसका सख्त डो लगा लेंगे। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए एक कपड़े से ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। तो अब मुझे थोड़ा सा पानी और, इतने आटे में हमें ज़्यादा गीला आटा बस नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। बस थोड़ा थोड़ा इसी तरह छींटे लगा के हम पानी डालेंगे। अगर गीला हो जाता है बाई चांस कभी आपसे, तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा और मिला सकते हैं। अब ये हमारा आटा तैयार हो गया है। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। गीला कपड़ा ढक के रख दें तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे इधर। अब ये हमारा आटा गूँथ चुका है, तो स्टफिंग के लिए हमने जो जो सामान लिया है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये आटे को हम अभी एक गीले कपड़े से ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इसे ऐसे साइड होने देंगे। अब ये हमारा आटा को एक साइड कर देते हैं। तो हम अब स्टफिंग तैयार करेंगे। इतने आटा गूँथने में हमें मुश्किल से 2-3 चम्मच पानी ही लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है, क्योंकि वो मोहन से ज़्यादा अच्छे से सख्त हो गया था। तो अब हमने जो सामान लिया है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमने ले लिया है सांची का मावा, ये सब शुद्ध और ताज़ा मावा है। तो ये 400 ग्राम के करीब है मावा। ये हमने सांची का मावा लिया है। ये काफ़ी अच्छा शुद्ध और ताज़ा मावा है। ये 400 ग्राम है, तो हम इसका आधा लेंगे। 200 ग्राम हम इसका आधे का बनाएंगे। आधे का हम कुछ और बनाएंगे, इसलिए हम आधा ले रहे हैं। तो हम 200 ग्राम मावा एक कढ़ाई में, इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो ये आधा ले लिया हमने मावा 200 ग्राम। अब इसे हम ढककर अलग रख देंगे। अब इसे हम ब्राउन होते तक हल्का हल्का भूनेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। और अभी हमने गैस को हाई फ्लेम में रखा है। जब ये भुनने लगेगा तो हम मीडियम लो फ्लेम में कर देंगे, ताकि हमारा मावा नीचे जले ना। और हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे भूनना है। इस तरह से मसल के क्रम्बल करके इसे भूनते रहना है। इसमें कोई भी गांठें ना हो, तो इसीलिए इसे ऐसे दबा के हम भून लेंगे। जैसे जैसे ये मावा गर्म होगा वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो
तो देखिए ये थोड़ा रंग चेंज करने लगा है और ये घी भी थोड़ा छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब हमारा मावा भुनने लगा है। बस नीचे लगे ना, इसीलिए हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए हमारा मावा घी छोड़ने लगा है, ये देखिए, इसका मतलब वो भुनने लगा है। ये देखिए कितना प्योर मावा है ये घी छोड़ रहा है। इस घी को हम या तो इसी में रहने देंगे या अलग से निकाल भी सकते हैं, या इसी में हम थोड़ी सी 1/4 कप चम्मच सूजी को भी स्टफिंग में ऐड करेंगे, तो इसी में हम उसको भी भून लेंगे। तो ये हमारा मावा हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं अलग। इसे एक बाउल में हम अलग से निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये मावा हमारा गया है, इसका घी हम थोड़ा निकाल करके ऐसे कर देते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इस मावे को हम एक बाउल में अलग रख देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देते हैं और इसी में हम थोड़ा सा सूजी 2 से 3 चम्मच सूजी को भी भून लेते हैं। स्टफिंग के लिए ये अच्छे से हो जाएगी। तो ये हमारी सूजी भी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और अब इसमें हम मिक्स करेंगे। ये जो मावा है थोड़ा सा ठंडा हो गया हमारा, एकदम गरम। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम गरम मावा में हमें शुगर ऐड नहीं करना है, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि शुगर मेल्ट ना हो, मावा थोड़ा ठंडा हो जाए, तब उसके बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो हमने जो ये सूजी फ्राई की है ना, उसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे ताकि वो भी रोस्ट हो जाए। इसमें हम थोड़े से बादाम के टुकड़े ऐड कर रहे हैं और थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता जो हमने टुकड़े करके रखे हैं, थोड़े से किशमिश और इलायची पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़े से इसी गरम कढ़ाई में रोस्ट हो जाए। बस अब ये हो गया है। अब इसे हम इसमें मावे में ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें सूजी नहीं लेना है, पर 2 चम्मच सूजी बहुत है। तो ये हमने इसे मिक्स कर देंगे हम मावे में। अब इसके बाद हम इसमें, अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हाथ से हम छू रहे हैं तो छू पा रहे हैं, तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। जैसे 200 ग्राम मावा है तो इसमें हम 250 ग्राम या 300 ग्राम चीनी ऐड कर सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी घरों में किसी को चीनी कम पसंद होती है तो बराबर मात्रा में भी ऐड कर देता है। तो जैसा आपके घर में चीनी पसंद करते हो, कम ज़्यादा, उस हिसाब से भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने ये शुगर को पीस करके रख लिया है, तो ये शुगर पाउडर है। आप बूरा भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। तो अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से तो मैं मार्केट नहीं जा पाई, तो ये मैंने घर में चीनी को पीस कर मिक्सर में बारीक कर लिया है। तो इस तरह से मैं ये 200 ग्राम मावे में 150 ग्राम चीनी ऐड कर दी है मैंने। अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी, या तो मैं चम्मच से मिक्स करूँ या हाथ से। बस अब ये मेरा स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसे मैं एक तरफ रख दूंगी। अब मेरा आटा को मैं देखती हूँ, आटा मेरा सेट हो गया होगा, उसे मसल मसल के मैं पूड़ियाँ बेल लूँगी। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो अब मैं अच्छे से इसे हाथों से मिक्स करके एक तरफ रख देती हूँ। ये देखिए ये हमारी स्टफिंग कंप्लीट। इसे मैं एक तरफ ढक के रख दूँगी। इस तरह से मैं इसे एक तरफ रख दे रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं जो ऊपर से हम जब सर्व करेंगे गुजिया तब ऐड करेंगे। अब मैं अपना आटा चेक कर लेती हूँ। तो किस कंडीशन में, ये आटा को मैं देखती हूँ कि मेरा आटा सेट हो गया है कि नहीं। कपड़ा हटा दिया मैंने और अब एक बार और हम इसको हाथों से ऐसे मसल के आटे को थोड़ा सा, ये जो हमारी हथेली है ना, इससे गत्तियों से हम मसलेंगे
ताकि वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। फिर इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ के और पूड़ी बेल लेंगे। तो ये आटा हमारा अच्छा हो गया है। देखिए मैं उंगली से दबा रही हूँ तो ये दब रहा है। इसी तो बस इसी तरह का आटा हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, बस ये सही आटा गुना है हमारा। अब इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं छोटी छोटी। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और एक चकला बेलन लेके हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। जितनी भी हमें बहुत ज़्यादा ना मोटी भी पूड़ी बनानी है ना बहुत ज़्यादा पतली पूड़ी बनानी है, तो हम इस तरह से इसकी सारी लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे। अब मैं एक चकला ले लेती हूँ और उसमें मैं पूड़ी को बेलूँगी। मैं गैस ऑन करके मैं इधर घी गुजिया तलने के लिए गर्म होने रख देती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया है ताकि हमारी जब तक हम पूड़ियाँ बेल के गुजिया तैयार करेंगे तब तक हमारा घी तैयार हो जाएगा। तो अब ये गर्म हो रहा है। इधर मैंने लोइयाँ तोड़ ली है सारी। अब मैं पूड़ियाँ एक एक बेल बेल के स्टफिंग तैयार कर भर के और गुजिया तैयार करूँगी इस तरह से। इस तरह से हमें लोइयों को ढक के रखना है ताकि इसमें ऊपर से पपड़ी ना पड़े। तो ना हमें बीच में पतला करना है ज़्यादा पूड़ियों को, ना बाजू ना साइड में। हमें ऐसी बिल्कुल बराबर पूड़ी बेलना है कि किनारे भी हमारे एकदम बराबर हों और बीच में भी। तो इस तरह से हमें बेलना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है हमारे पूड़ी बीच में पतली हो जाती है और किनारे हमारे मोटे रह जाते हैं। तो हमें चारों तरफ से एक सी पूड़ी बेलना है। ये देखिए आटा अच्छे से गुथा हुआ होता है ना, तो बहुत अच्छी हमारी गुजिया भी बनती है। तो अब ये हमारी पूड़ी तैयार हो गई है। तो इस तरह का एक सांचा ले लिया है मैंने प्लास्टिक का। ये स्टील का भी आता है, पीतल का भी आता है। आप चाहें तो इस तरह के सांचे में बना लें। थोड़ी सी मैं और बड़ी कर लेती हूँ क्योंकि वो सांचे में पूड़ी छोटी हो रही है। तो सांचे के बाहर हमारी थोड़ी पूड़ी आएगी तभी उसमें स्टफिंग अच्छे से बनेगी। तो ये मैंने ले लिया है। अब एक चम्मच से मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम एक चम्मच के करीब स्टफिंग इसमें भर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे चारों तरफ से पानी लगा के हम इसे इस तरह से ऐसे दबा देंगे ज़ोर से। ये दब गई। अब ये जो बाहर का जितना भी आटा है ना एक्स्ट्रा, उसे हम हटा के रखते जाएंगे। ये इस तरह से हमारी गुजिया तैयार हो रही है। इस तरह से मैं रखती जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारी पूड़ियों को तल लेती हूँ। इस तरह से लोई लेके और मैं सब पूड़ियों को तल के फटाफट बनाऊंगी। अब हमारा घी भी हम चेक कर लेंगे कि किस तरह से हुआ। अब ये हम फटाफट इस तरह से सारी पूड़ियों को बेल बेल के हम तैयार कर रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे आटा और पूड़ी बेलने का, पूड़ी हमारी चारों तरफ से एक सी बेलना चाहिए। अगर बीच में पतली रहेंगी तो क्या होगा कि ये ना जो बन तो जाएंगी, लेकिन जब हम तलेंगे ना तो तलते वक्त क्या होगा कि बीच में वो मसाला निकल के उसमें घी में आ जाएगा। तो क्या होगा कि हमारी गुजिया ख़राब हो जाएगी। एक तो तरीका मैंने आपको सांचा का बताया, एक हम इस तरह से फ्रॉक ले लिया है। इस तरह के कांटे से भी हम ऐसे दबा दबा के इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और हमारे पुराने ज़माने के लोग तो क्या करते थे, उंगली से ऐसे घोंट घोंट के बनाते थे। एक डिज़ाइन ये हो गई, एक डिज़ाइन ये हो गई। मैं कोशिश करती हूँ वैसे बनाने की जैसे हमारी माँ बनाती थी। अगर बन गई तो ठीक है, कोशिश कर रही हूँ मैं। तो मैं हर तरह से आपको दिखा रही हूँ। अगर नहीं बनेगी तो फिर सांचा तो है ही हमारे पास। तो ये अब मैं इसमें स्टफिंग भर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है ताकि हमारे, ये देखिए ये इस तरह से सारे तरफ से मैंने चिपका लिया है। पानी लगा के चिपका लें। अभी मेरा क्या है, आटा भी सही है तो मैंने उसी आटे को ऐसे चिपका दिया। तो इस तरह से हम आटे को थोड़ा ऐसे लेंगे, इस तरह से ऐसे लिया, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे
ऐसे लिया, ऐसे ये क्या है, नाखूनों से पटने का भी डर रहता है इसमें। तो ये क्या है, तलते वक्त फटने का डर रहता है, तो घी इसमें अंदर भर जाएगा तो गुजिया ख़राब भी हो जाती है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए हमें। तो इस तरह से भी हम, जब पहले सांचे नहीं चलते थे तो पुराने ज़माने के लोग इसी तरह से हाथों से उँगलियों से घोंट घोंट के भी गुजिया को बनाते थे। बस इन गुजियों को हम बना बना के फटाफट रखते जाएंगे। अब हम चेक कर रहे हैं हमारा घी, तो बस अब हमने सारी गुजियों को बेलकर भरकर तैयार कर लिया है। अब हम अपना घी चेक करेंगे कि किस तरह से घी हमारा गर्म हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक एक गोला डाल के आटे का देखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, तो हमारा घी तैयार हो गया। हमें धीमी आंच में ही गुजियों को तलना है। जब बीच में ये अच्छे से सिकने लगेंगी तब फिर हम इसे भले तेज़ आंच कर दें। तो हमने डीप फ्राई करना है एक एक करके, आराम से बिल्कुल धीमी आंच में ही सेकें हम एकदम। हाई फ्लेम में क्या होगा, वो सिक तो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और जल जाएंगी। तो हमें गोल्डन ब्राउन होने तक जलना है। अब हमको, अगर हम दूसरी तरह से भी बना रहे हैं गुजिया, तो हम चाशनी वाली गुजिया, तो हम चाशनी तैयार करते हैं। एक हमने बर्तन ले लिया है, पहले हमें ध्यान नहीं रहा, तो उसमें हम डाल रहे हैं ये 100 ग्राम के करीब चीनी, और इसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी लिया इससे नाप के, इसी से हम 2 कटोरी पानी। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे, जिससे कलर आ जाए। और ये चाशनी होती रहेगी हमारी। अब हम इधर, जब तक ये गुजियों को एकदम से नहीं पलटना है, थोड़ा ऊपर घी डाल डाल के फिर धीरे से हम पलटेंगे। ये देखिए सिकने लगी है। तो हम चाशनी को भी चेक करते जाएंगे कि ये हमारी बन जाए। हम चाशनी पहले बना लेते पर ध्यान नहीं रहा, तो ताकि अभी तक वो ठंडी भी हो जाती है, और हम फटाफट इसमें गुजिया तल तल के डुबा डुबा के निकाल के आपको दिखाते हैं। ये कोई बात नहीं, अभी बन जाएगी। तो ये गुजिया हमारी इस तरह से सीख गई है। ये देखिए कच्ची भी ना रहे, और अच्छे से पलट पलट के हमें कम से कम 3-4 मिनट तक हमें सेकना है। तो अब थोड़ा सा हम हाई फ्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घी अब ठंडा हो गया है। घी ऊपर नीचे घी करके हमें सेकना है, और चाशनी को भी चेक करते रहना है। हमें बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चिपचिपापन आ जाए और एक तार की चाशनी बनानी है हमें। ये हमारी गुजिया हो गई है। थोड़ी हीट लगेगी ना, तो ये, तो हम इसे अब एक टिश्यू पेपर बिछा के रखते हैं, इसमें हम निकाल के रखते जाएंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो इसमें आ जाए। बस धीरे धीरे अब थोड़ा हमारा घी गर्म है, तो हम 2 गुजिया डालेंगे इस बार में। अब हमने मीडियम लो फ्लेम में रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है हमारी। हम चाशनी चेक कर रहे हैं, तो चाशनी हमारी हाथ से ऐसे छुएंगे, ये चिपचिपापन आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी और पकानी है, क्योंकि ये भी तार नहीं आ रहा है इसमें। एक तार आ जाएगा ना, इस तरह से हम अंगूठे से देखते हैं, अभी तार नहीं आया इसमें, थोड़ी और टाइट करनी है हमें। फ्राई हो जाएगा ये। अब बस अब पलट के हम इसे फ्राई कर ले रहे हैं, गोल्डन फ्राई गैस। इस तरह से हम सारी गुजियों को तल लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं इसको। इस तरह से रखते जाएंगे। हमारी चाशनी चेक कर रहे हैं हम कि हमारी चाशनी हो चुकी होगी। ये देखिए
चिपचिपापन आ गया है इसमें और एक तार भी छूट रहा है। तो अब हम चाशनी के गैस का फ्लेम बंद करेंगे। अब ये हम गुजिया तल रहे हैं ताकि थोड़ी चाशनी हमारी ठंडी हो जाए। तो इसमें हम 2-3 गुजिया डिप करके और चाशनी वाली गुजिया भी कर लेंगे इस तरह से। अगर बड़ी कढ़ाई हो, ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं आप, तो 5 से 6 गुजिया भी बना सकते हैं एक बार में। लेकिन मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है और घी मेरा थोड़ा धीमी आंच में, इसीलिए मैं उसे 2 या 3 ही कर रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारा घी ठंडा हो जाएगा ना, तो वो अंदर घी भर लेगा गुजियों के अंदर, तो वो भी अच्छी गुजिया नहीं बनेंगी। इसीलिए क्योंकि हमें डीप फ्राई करनी है, इसीलिए। तो अभी चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है, तो इसमें मैं 1-2 गुजिया डिप करूँगी। ये देखिए हाथ से छूने में आ रहे हैं, ये चिपचिपापन आ गया है इसमें। थोड़ी टाइट। तो ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेते हैं गुजियों को। ये देखिए एक भी गुजिया हमारी टूटी फटी नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी बनती जा रही है सब, एकदम कुरकुरी। और गुजिया का मतलब ही ये है कि ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। इसी तरह की गुजिया चाहिए हमें। अभी हम आपको एक तोड़ के दिखाएंगे, थोड़ी ठंडी हो जाए छूने लायक हाथ से, तब हम आपको एक तोड़ के दिखाएंगे कि हमें गुजिया किस तरह से। अभी चाशनी में हम एक गुजिया को डालते रहेंगे थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट हम इसमें डूबे रहने देंगे गुजियों को, और फिर निकाल करके प्लेट में रख देंगे। तो इसमें हमने इलायची पाउडर मिक्स कर दिया था और केसर के दाने, इसे से पलट पलट के हम थोड़ी देर डूबे रहने देंगे चाशनी में। तो ये हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल कर आपको इस तरह से मैंने ये इस तरह से सूखी गुजिया भी हम सर्व कर सकते हैं और इस तरह से चाशनी वाली भी। तो हमने 2 तरह से बना लिए ये। तो अब ये चाशनी में डूबे हुए इसको 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल करके इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इसकी चाशनी थोड़ी प्लेट में और निकल जाए इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये प्लेट में देखिए चाशनी निकल रही है, इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये कुछ बादाम के टुकड़े, कुछ पिस्ता, कुछ काजू के टुकड़े, इस तरह से सर्व करेंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए। हैप्पी होली। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि हमने किस तरह से गुजिया बनाई है, आपको पसंद आई या नहीं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये 2 तरह की गुजिया हमने बना ली है, एक चाशनी वाली और एक सूखी। इसको हम 4-5 दिन ऐसे बाहर रख के भी खा सकते हैं, 1 सप्ताह तक बाहर रख के खा सकते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं आप, तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दें, तो 15 से 20 दिन तक भी आप खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसमें मावा भी भुना हुआ है और चाशनी भी पकी हुई है, सभी चीज़ पकी हुई हैं, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे आप बनाइए, खाइए। धन्यवाद।